स्वागत है दोस्तों। आज हम सभी केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं के बारे में और उनकी काव्य पंक्तियों के बारे में जानेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वह होगा शिवमंगल सिंह सुमन के ऊपर। तो शुरुआत करते हैं। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ। कविता रचना के आरंभिक दौर में ये बालेंदु उपनाम से लिखा करते थे। जब भी प्रश्न में आए कि बालेंदु उपनाम से कौन कवि कविता लिखता था तो आपको केदारनाथ अग्रवाल जी का नाम याद रखना है। और केदारनाथ अग्रवाल जी को केन का कवि भी कहा जाता है। कहा जाता है कि केदारनाथ अग्रवाल जी अपने एकांत के क्षणों में केन नदी के तट पर घंटों बैठ करके उसे निहारा करते थे, इसलिए उन्हें केन का कवि भी कहा जाता है। केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे। मार्क्सवाद और प्रगतिवाद में उनका विश्वास था और उसी विचारधारा को केंद्र में रख के उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं की। सन 1986 ईस्वी में अग्रवाल जी को अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब आपको यहाँ से पॉइंट्स ध्यान देने शुरू करने होंगे कि केदारनाथ अग्रवाल जी का काव्य संग्रह अपूर्वा की जो विधा है वो काव्य संग्रह है और इसे 1986 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। आप रचनाओं के साथ उनकी विधा को जरूर याद रखा करिए कि वो किस विधा की रचना है, उपन्यास है या नाटक है या कहानी है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। अग्रवाल जी फूल नहीं रंग बोलते हैं, इनकी रचना है काव्य संग्रह, सन 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई। उस पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह के लिए। यह भी काव्य संग्रह है इनका। तो मित्रों, केदारनाथ अग्रवाल पर जो हम ये सीरीज़ देख रहे हैं, इसके बाद हम आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रगतिवादी कविताओं पर, आत्मकथाओं पर और साथ ही कई सारे हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप सीरियल से अपनी सारी प्रैक्टिस, जो परीक्षाएं आपकी यूजीसी नेट की परीक्षा भी आने वाली है 11 दिसंबर को होने वाली है, तो उनकी प्रैक्टिस आप इन वीडियोज़ में कर सकते हैं। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या प्लेलिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो मिल जाएगा। आगे देखते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल जी की एक प्रसिद्ध कविता पंक्ति है, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसा तपता देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। ये केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता की पंक्ति है। ऊपर जैसा कि हमने बताया कि केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी कवि थे, तो इसलिए वो अपनी कविताओं में प्रगतिशील चेतना को ध्यान में रख के लिखते हैं और जनपक्षधरता के साथ जनता के पक्ष में, जनता के हित की दृष्टि से उनकी लेखनी चलती रही। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो मार्क्सवादी और प्रगतिवादी लेखक और कवि थे। देखते हैं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं युग की गंगा। युग की गंगा जब नाम आप ध्यान देंगे तो नागार्जुन की कविता युग की धारा है, तो दोनों में अंतर आप ध्यान रखिए। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की और युग धारा नागार्जुन की है। नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसी रचना पर हमने ऊपर बात की कि सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ और यह 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आग का आईना, आग का आईना किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। गुल मेहंदी भी केदारनाथ अग्रवाल का है। पंख और पतवार केदारनाथ अग्रवाल का है। बम्बई का रक्त स्नान भी इन्हीं की रचना है। हे मेरी तुम और जमुन जल तुम, ये दोनों उन्होंने अपनी पत्नी को याद करते हुए ये दोनों काव्य संग्रह लिखे हुए हैं, हे मेरी तुम और जमुन जल तुम। आगे है मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, अपूर्वा। अपूर्वा पर ही इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अपूर्वा सन 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुई और 86 में उसे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। अगला काव्य संग्रह है बोले बोल अबोल। जो शिलाएं तोड़ते हैं, बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी। ये सारे कविता संग्रह उनके बहुत प्रसिद्ध हैं, जो कि परीक्षाओं में रिपीट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। बसंत में प्रसन्न हुई पृथ्वी, अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो ये रचनाएं इनकी आप ध्यान में रखिएगा।
अंतिम जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो कि युग की गंगा जो इनका पहला कविता संग्रह है 1947 में, उसमें भारतीय विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ प्रकट हुआ है। ये 2-3 परीक्षाओं में, पीजीटी की परीक्षाओं में भी और टीजीटी में पूछा गया है। केदारनाथ अग्रवाल की का कौन सा कविता संग्रह भारतीय विषम अर्थव्यवस्था का यथार्थ प्रकट करता है? तो युग की गंगा 1947 ईस्वी में। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे तो केदारनाथ अग्रवाल से पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न को हल करने में, उसका उत्तर देने में आपको कठिनाई नहीं होगी। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप सारे लिंक चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट पढ़ सकते हैं और अलग अलग वीडियोस जो हैं आत्मकथा पर, निबंध पर, कहानियों पर, कविताओं की व्याख्याओं पर, वो सब आपको मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।